दोस्तों, एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ये तो हम सबको पता है। एग्जाम्पल के तौर पर भारत और पाकिस्तान कभी एक हुए ना, तो शायद भविष्य में कभी होंगे। अक्सर ये दोनों कभी धर्म के नाम पर, कभी कश्मीर के नाम पर, तो कभी क्रिकेट के नाम पर वो लड़ते हुए दिखाई दिया है। आतंकवादी से लेकर नक्सलवादी है, उग्रवादी है, 90s से लेकर आज तक जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, इन सभी बॉम्ब ब्लास्ट में इन्हीं मुसलमानों का हाथ था, इसमें कोई शक नहीं। शायद इसी वजह से यह सारी दुनिया इन मुसलमान भाइयों को शक की निगाहों से देखती है। आज ये एक ऐसा समीकरण बन चुका है जिसे कोई बदल नहीं सकता। हमारी आज की कहानी इसी बेस पे है। तो चलो शुरू करते हैं छूकर मेरे दिल को के अगले भाग में, जिसका नाम है हम में अभी भी बाकी है। कहानी शुरू करने से पहले मैं हमारे देश के 135 करोड़ लोगों को 15 अगस्त की शुभेच्छा देना चाहूँगा। ये कहानी उस सोल्जर की है जो ना हिंदू है ना मुसलमान। पहले तो वो एक इंसान है जो अंत में सभी से यही कहता है, हम में अभी भी बाकी है। तो चलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। बारामुल्ला के घाटी में कुछ आतंकवादी अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, ऐसी खबर मेजर ओमकार मालवनकर को मिलती है। ये वही आतंकवादी है जिन्होंने कुछ दिन पहले कश्मीर में आतंकी हमले करके कुछ बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जैसे ही मेजर ओमकार को ये खबर मिलती है, वो तुरंत वहाँ तैनात हुए कैप्टन मुस्तफ़ा अली को मैसेज करते हैं। मुस्तफ़ा एक छोटी सी बटालियन का मुखिया है। मुसलमान कभी न कभी तो अपनी ज़ात दिखाई देता है, यानी अपने गद्दारी का प्रमाण पत्र आज नहीं तो कल दे ही देता है। पर मुस्तफ़ा के मामले में यह गणित कुछ उल्टा ही है। चांद पर तो कई दाग है, यह हमें पूर्णिमा के दिन साफ साफ दिखाई दिया है, पर मुस्तफ़ा के दामन पर आज तक कोई भी दाग नहीं लगा है। जैसे कैप्टन मुस्तफ़ा को उन आतंकवादियों के बारे में पता चलता है, वो अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पहुँचता है। इस वक्त रात के 12:30 बजे है। कुछ आतंकवादी इस वक्त जागकर अपने आका और अपने ही साथियों के परिवार की रक्षा करने के लिए हाथ में बंदूक लिए खड़े हैं। इस वक्त आतंकवादियों की सिक्योरिटी एकदम टाइट है। यह देखकर मुस्तफ़ा अपने एक सोल्जर साथियों से कहता है, देखो, हमें जो भी हमले करने वो सुबह 9 बजे के बाद करने होगी। रात भर जागने की वजह से शायद वो थोड़े कमज़ोर हो जाए। बस इसी मौके का फ़ायदा हम सभी को उठाना है, क्योंकि कभी कभी जहाँ तलवार काम नहीं कर पाती, वहाँ एक छोटी सी सुई अपना काम करके चली जाती है। कैप्टन की यह बात सुनकर उनका एक सोल्जर साथी उनसे कहता है, सर जी, मेरे हिसाब से यही एक अच्छा मौका है उन पर हमले करने का, क्योंकि हमें ये भी पता नहीं है कि वो लोग कितने हैं। हमारे अचानक से हमला करने से वे लोग थोड़े बौखला भी जाएंगे। इस पर मुस्तफ़ा कहता है, देखो, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अंधेरे में ही हमारा अपना साया साथ छोड़ता है, वो सिर्फ उजाले में ही हमें दिखता है। इसलिए दोस्तों, वे लोग कितने हैं इसका अंदाज़ा तो हमें सुबह के उजाले में ही होगा। जल्दबाजी में किए हुए फैसले हमेशा नुकसानदायक ही होते। मेजर की यह बात सुनकर सारे सोल्जर एक साथ कहते, सर जी, आप सही कह रहे हो। फिर वो सभी सुबह का इंतज़ार करते। कब रात बीत जाती है और सुबह होती है, इसका पता भी नहीं चलता। इस वक्त वो सभी आतंकवादी अपने आका के साथ बाहर बैठे हैं। एक आतंकवादी अपने आका से कहता है, जनाब, अब हमारा अगला मंसूबा क्या है? इस पर वो आका कहता है, हमें यहाँ से अब जल्द ही जल्द निकलना होगा। हिंदुस्तानी फ़ौज हम पर कभी भी हमला कर सकती है। इस पर उनका एक साथी बड़े मुस्कुराते हुए अपने आका से कहता है, जनाब, यहाँ का मौसम बड़ा माशाल्लाह है। हम सभी को कुछ दिन यहीं पर रहकर इस मौसम का मज़ा लेना चाहिए। इस वक्त जितने भी आतंकवादी है वो अपने आका के सामने खड़े। वो सभी एक ही आवाज़ से अपने आका से कहते हैं, हाँ, फरहान सही कह रहा है। वाकई हमें कुछ दिन के लिए यहाँ पर रह के इस मौसम का मज़ा तो ज़रूर लेना चाहिए। इस पर वो आका एकदम सीरियस कहता है, देखो, हम यहाँ मज़े लेने नहीं आए हैं, हमारे कुछ मंसूबे हैं जो वक्त से पहले पूरे करने हैं। हम सभी को जन्नत तब नसीब होगी जब हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। देखना, जल्द ही पाकिस्तान के नक्शे में कश्मीर हमें दिखाई देगा।
तब हम हक से इस जगह पर फिर आके इस मौसम का मज़ा तो ज़रूर लेंगे। तभी अचानक उन्हीं आतंकवादियों के छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते वहाँ पर आते हैं। इस वक्त कुछ आतंकवादी बिना हथियार के साथ वहाँ पर बैठे हैं। यह देखकर मौके का फ़ायदा उठाते हुए मुस्तफ़ा का एक सोल्जर AK-47 लेकर उन पर दागने ही जाता है। इससे पहले मुस्तफ़ा उसे रोकते हुए कहता है, देखो जब तक मैं न कहूँ उन पर हमें हमला नहीं करना। इस पर दूसरा सोल्जर कहता है, सर जी इस वक्त वो सभी बिन हथियार के इकट्ठे बैठे, यही सही मौका है। पर मुस्तफ़ा उनकी एक नहीं मानता। पर वो सभी सोल्जर अपने मेजर की ये बात नहीं मानते। वो उन पर गोलियां दागने आगे बढ़ते। उनको रोकते समय अचानक AK-47 से गोलियां बाहर निकलती है। गोलियां की आवाज़ सुनकर वहाँ बैठे हुए सभी आतंकवादी अलर्ट हो जाते। वो सभी आतंकवादी अपने अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर चले जाते हैं। यह देखकर उन सोल्जर में से एक सोल्जर गुस्से में आकर अपने कैप्टन मुस्तफ़ा से कहता है, आखिर आपने अपनी ज़ात दिखाई दी ना। आज अगर इस युद्ध में हम में से कोई मर गया ना तो इन सब की जिम्मेदार सिर्फ आप अकेले ही होंगे। इस पर मुस्तफ़ा उन सभी सोल्जरों को यकीन दिलाते हुए कहता है, देखो मैं आप सभी से यह वादा करता हूँ, आप में से किसी को भी मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा। यहाँ मुस्तफ़ा अपने सोल्जर साथियों को समझा रहा है और वहाँ वो आतंकवादी दीवार के पीछे छुपे हुए मुस्तफ़ा की टीम की ओर गोलियों की बौछार कर रहे हैं। अपने साथियों को कंट्रोल में करने के बाद मुस्तफ़ा एक एक करके उन सभी आतंकवादियों को मौत के घाट उतार देता है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए आतंकवादियों का आका मुस्तफ़ा के एक सोल्जर पर गोली मारता है, पर मुस्तफ़ा अपनी जान की थोड़ी भी परवाह न करते हुए उस गोली को अपने कंधे पर झेलता है। ये वही सोल्जर है जिसने अभी कुछ मिनट पहले मुस्तफ़ा से दिल जलाने वाली बात की थी। उसे अपने इस गलती का एहसास होता है। फिर वो उस आतंकवादी के गिरोह के आका को पकड़ लेते हैं। इस पर वो आका उससे कहता है, देख खैरियत इसी में है कि तू मुझे छोड़ दे। इस तरह आपस में लड़कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मेरी मानो हमारी बिरादरी में शामिल हो जाओ, वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस आतंकवादी आका की ये रिश्वत वाली बातें सुनकर मुस्तफ़ा उससे कहता है, मेरे लिए शराब भी हराम है और लौंडिया बाजी भी, क्योंकि पैसों की ज़रूरत तो उन्हीं को पड़ती है। और रही बात बिरादरी की, तो तू तो मेरे बिरादरी का है ही नहीं, क्योंकि तू मुसलमान ही नहीं है। मुसलमान वो है जो भले 5 वक्त की नमाज ना पढ़े पर अनजाने में भी कभी किसी का दिल ना तोड़े। सच्चा मुसलमान उन्हीं को कहते हैं। मैं जब भी किसी मिशन पर निकलता हूँ तो मेरे अल्लाह से ये दुआ करता हूँ, दुश्मन की गोली मेरे साथियों को लगने से पहले मुझे लगे, ताकि मैं जब भी ऊपर जाऊँ तो मुझे देखकर अल्लाह को भी मुझ पर फ़ख्र हो। पर तू सब कुछ जानने के बाद भी अपने साथियों को मौत के घाट उतार रहा है। फिर हम दोनों एक ही बिरादरी के कैसे हुए? नाम बदलने से सिर्फ इंसान की पहचान बदल जाती है, पर उसका वजूद नहीं बदलता। आज तुम जैसे मुसलमानों की वजह से ही इस देश का मुसलमान अपनी पहचान बताने के लिए हिचकिचाता है। एक बार शरीर पर लगे हुए दाग को हम साबुन या केमिकल से साफ़ कर सकते हैं, पर किसी के नाम पर लगे हुए दाग को किसी साबुन या केमिकल से कभी साफ़ किया नहीं जा सकता। मेरा बस चले तो तुम जैसे आतंकवादियों को सारी दुनिया के सामने जलाकर मार देना चाहिए, ताकि शरीर के साथ साथ तुम्हारी आत्मा भी जलकर राख हो जाए। इस पर वो आतंकवादियों का आका कहता है, पर मुझे यकीन है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम मुझे नहीं मारोगे। अरे मारना होता तो उसी समय मारते जब हम कुछ समय पहले सभी एक साथ बैठे थे। इस पर मुस्तफ़ा एक नज़र उस आतंकवादी आका की ओर डालने के बाद वो अपने सोल्जर की ओर देखकर कहता है, तुम्हारी ये सोच है ना, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को नहीं मार सकता। और कुछ लोगों की ये भी सोच है कि आखिर मुसलमान अपनी ज़ात दुनिया के सामने दिखाई देता है। तो आज मैं इस दुनिया के हर हिंदू और मुसलमान लोगों की ये गलत फहमी ही दूर कर देता हूँ। मैं तुम्हें उसी वक्त मार देता जिस वक्त तुम सभी एक साथ बैठकर इस कश्मीरी मौसम का मज़ा ले रहे थे, पर उस वक्त तुम्हारे साथ कई छोटे छोटे बच्चे भी थे। इस देश के
कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो किसी गुनहगार को मारने के लिए किसी निरपराध बच्चों की जान नहीं ले सकते, क्योंकि हम में अब भी इंसानियत बाकी है। यह कहकर वो उस आतंकवादी आका पर गोलियों की बौछार करता है और आगे कहता है, अब किन किन लोगों को हमें ये यकीन करके दिलाना पड़ेगा कि हम भी एक सच्चे मुसलमान हैं और हम में भी अब भी इंसानियत बाकी है। मरते मरते वो आतंकवादी का आका मुस्तफ़ा की ओर मुस्कुराते हुए देखकर कहता है, वाकई तुम एक सच्चे मुसलमान हो। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरी ये कहानी? इस कहानी के ज़रिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जैसे हर चमकने वाली चीज़ सोना या चांदी नहीं हो सकती, वैसे इस देश का हर एक मुसलमान देशद्रोही या आतंकवादी भी नहीं हो सकता। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते छुकर मेरे दिल को के अगले भाग में। तब तक सेफ रहो, सुरक्षित रहो।